मोक्ष के लिए खाने से बंधन हुआ होगा तो नहीं खाने से मोक्ष हो जाएगा। तो मोक्ष का कारण क्या है? किस चीज से बंधन हुआ था? ज्यादा खाने से बंधन हुआ तो नहीं खाने से मोक्ष होना चाहिए। कितने लोग नहीं खाते फिर भी मोक्ष हुआ उसका? होता है? अरे दिखते ही है, कितने 2-2 महीना नहीं खाते तो भी मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि क्रोध मान माया लोग तो हो ही जाते हैं। तो बात क्या है, मोक्ष के लिए अज्ञानता से बंधन हुआ है, ज्ञान से मुक्ति होगी। क्रिया से बंधन नहीं हुआ है। ये शरीर को देखो, 2 प्रकार की बातें हैं। ये नौकारसी, पौरसी, उपवास, प्रत्याख्यान जो करते हैं क्रमिक मार्ग में, उसको धर्म बोला जाता है। अधर्म और धर्म 2 शब्द है। धर्म से आप ही सोचो, बहुत प्रकार के धर्म किए तो पुण्य बंधन होगा कि नहीं होगा? और होगा। पुण्य होगा तो पुण्य का फल संसार में भुगतने के लिए आना ही पड़ेगा कि नहीं? आना पड़ेगा। तो फिर मोक्ष होगा कभी? तो मोक्ष नहीं हो पाएगा। यानी पुण्य और पाप दोनों के फल संसार में आके भुगतने पड़ते हैं। तो तीसरा शब्द है पाप और पुण्य से मुक्ति, कर्मों से मुक्ति, तो ही मोक्ष होगा। तो फिर ये पुण्य, ये धर्म में पुण्य का रास्ता बताया है, मोक्ष का नहीं है। मोक्ष का रास्ता अध्यात्म में बताया है। तो अध्यात्म और धर्म में क्या अंतर है? अध्यात्म यानी आत्म सन्मुख होना, सम्यक दर्शन प्राप्त करना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, वो मोक्ष मार्ग है। और ये धर्म में जो क्रिया बताई है वो पुण्य का पार्ट है। तो फिर इसको चालू रखना है क्या? आपको रखना है तो रखो, मगर हेल्थ को अच्छा रखने के लिए करते हो, मोक्ष के लिए नहीं है ये। मोक्ष के लिए तो ज्ञानी पुरुष की आज्ञा वही धर्म, ज्ञानी पुरुष की आज्ञा वही तप। शास्त्र में मोक्ष के लिए यही मार्ग बताया। कि ज्ञानी को, श्रीमद राजचंद्र बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, उन्होंने यही शब्द बताया, एक सत्पुरुष को ढूंढ निकालो और उसके चरण शरण में सर्वभाव अर्पण कर दो, बाद में मोक्ष नहीं मिलेगा तो मेरे पास से आओ। ज्ञानी की आज्ञा वही धर्म है, आज्ञा वही तप है। दूसरा संसार में ज्ञानी मिलने के बाद दूसरा कोई धर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्ञानी की आज्ञा वो सबसे बड़ा धर्म है और ज्ञानी की आज्ञा सबसे बड़ा तप है। और उससे संसार के सर्व कर्म क्षय होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 15 भव में अवश्य मोक्ष होता है। 15, मैक्सिमम 15, और मिनिमम तो 1-2-3 में मोक्ष होगा ही। यानी मोक्ष के लिए इसकी जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत है। मैं खुद, यानी सम्यक दर्शन बोला जाता है। मैं पुष्पा नहीं, मैं खुद कौन हूँ जानना, उसको सम्यक। मैं पुष्पा हूँ, मैं ये करती हूँ, इनकी वाइफ हूँ, इनकी मदर हूँ, मैं इनकी बहू हूँ, इनकी सास हूँ, और रॉन्ग बिलीफ उसको ही मिथ्या दर्शन बोला जाता है। मैं जैन हूँ, मैं उपवासी हूँ, मैं एकादशी करती हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं करता हूँ, वही मिथ्या मान्यता, उसको ही मिथ्या तो बोला गया। और सम्यक दर्शन किसको बोला जाएगा? मैं खुद कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं आत्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला, अक्रिय हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, वही आत्मा स्वरूप, उसको ही सम्यक दर्शन बोला जाता है। समझ में आया?